नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत प्रवाह न्यूज। मैं हूं रोशन सिंह। रायबरेली के खीरों थाना क्षेत्र के देवगांव में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात अब केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं रह गई है, बल्कि यह पुलिस की कार्यप्रणाली, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। इससे पीड़ित परिवारों में भारी नाराजगी है। वहीं पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। मामला देवगांव का है, जहां बीती 23 और 24 मई की रात अज्ञात चोरों ने सेना के सूबेदार मेजर जय बहादुर सिंह के घर सहित 3 मकानों को निशाना बनाया। सूबेदार मेजर जय बहादुर सिंह वर्तमान में पंजाब में तैनात हैं, जबकि गांव में उनके बड़े भाई परिवार सहित रहते हैं। आरोप है कि चोर घर के भीतर घुस गए और अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 15 लाख रुपए के मूल्य के जेवरात चोरी कर ले गए। लेकिन यह वारदात यहीं तक सीमित नहीं रही। उसी रात चोरों ने गांव के सगे भाइयों राम खिलावन गौड़ और बाबू शंकर गौड़ के घरों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवारों के अनुसार तीनों घरों में कुल मिलाकर करीब 40 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और कीमती सामान चोरी हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही गांव में एक ही रात के दौरान 3 अलग अलग घरों को निशाना बनाया जाता है, लाखों रुपए की संपत्ति चोरी हो जाती है और अपराधी आराम से फरार भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। क्या क्षेत्र में रात्रि गश्त प्रभावित ढंग से हो रही थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई है? और यदि गश्त हो रही थी तो फिर अपराधी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कैसे सफल हो गए? पीड़ित परिवारों का आरोप है कि घटना के बाद जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो तत्काल मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। उनका कहना है कि उन्हें न्याय पाने के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों तक शिकायत पहुंचानी पड़ी। इसके बाद एडिशनल एसपी आलोक सिंह स्वयं गांव पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन घटना के कई दिन बाद भी न तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और न ही चोरी गया सामान बरामद हो पाया है। यही कारण है कि अब ग्रामीणों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या पुलिस के हाथ कोई महत्वपूर्ण सुराग लगा है? क्या किसी संदिग्ध को चिन्हित किया गया है? क्या तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह लंबी जांच की फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? ग्रामीणों का कहना है कि जब सेना के एक सूबेदार मेजर का घर भी चोरों से सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। लोगों का मानना है कि यदि अपराधियों के खिलाफ समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो उनके हौसले और बढ़ सकते हैं। देवगांव के लोगों में इस बात को लेकर भी चिंता है कि हाल के दिनों में चोरों और अन्य आपराधिक घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि पुलिस केवल आश्वासन देने तक सीमित ना रहे, बल्कि ठोस परिणाम भी सामने लाए। लोगों की मांग है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ केवल संपत्ति की चोरी नहीं हुई है, बल्कि लोगों के मन में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास भी प्रभावित हुआ है। जब किसी परिवार की वर्षों की जमा पूंजी और कीमती जेवरात एक रात में चोरी हो जाते हैं तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों की निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द इस चोरी की गुत्थी सुलझाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और चोरी गया सामान बरामद कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएगी। अब देखना यह होगा कि खीरों पुलिस इस बहुचर्चित चोरी की घटना का खुलासा कब तक कर पाती है और देवगांव के लोगों का विश्वास दोबारा जीतने में कितना सफल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं भारत प्रवाह न्यूज। मैं हूं रोशन सिंह। नमस्कार।